बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें चैट में यस लिख के, या बोल के बता दें अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं आई होप वो कोई 25 26 या इससे ज़्यादा हैं। जब मजीद कुछ थोड़े से लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है फ्रीलांसिंग का। आज के सेशन में मोस्टली मैं आप लोगों की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करूंगा। फिर हम इसकी रेगुलर क्लासेस आगे स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लें, मजीद लोग ज्वाइन कर लें। रिकॉर्डिंग आप सबको इसकी इंशाल्लाह मिल जाएगी। शुरू कर दें इसको। बाकी लोग भी ज्वाइन करते जाएंगे। आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि आपको सिर्फ ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम इस ट्रेनिंग में क्या सीखने जा रहे हैं और क्यों सीखने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। सेशन मैंने कोशिश तो की है कि हम टाइमली स्टार्ट करें, लेकिन आज इससे पहले पावर बीआई का सेशन था, लास्ट सेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा लिंक शेयर करने में भी डिले हो गया। शायद इस वजह से कुछ लोग जो हैं वो एक्टिवली अवेलेबल नहीं है। ग्रुप में प्लीज कोई मैसेज डाल दें कि सब लोग इस लिंक से ज्वाइन कर लें, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो चीज आप मुझसे सीखने आते हैं ना, या जिस चीज मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, दिस इज द 20% ऑफ द टोटल स्किल जो चाहिए आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। ये सिर्फ 20% है। इसको ना हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। 20% क्या होता है, आपको क्या स्किल आता है और आप उसको कैसे बेच सकते हैं। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, स्किल भी सिखाऊंगा और बेचना भी सिखाऊंगा। 30% जो है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या चीजें होती हैं? टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस है, कम्युनिकेशन है, कस्टमर सर्विसेज है। ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो आपका जो 30% पार्ट है, ये आप लोगों ने अपने अंदर डेवलप करनी होती है। वो लोग जो ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे जॉब करें, रिगार्डलेस कि उनका वहां पे रोल क्या है, मोस्टली उन लोगों के अंदर ना ये वाले स्किल्स डेवलप हो चुके होते हैं। उनको पता होता है कि हमने 9 बजे पहुंचना है, उनको पता होता है कि हमने 1 बजे ब्रेक लेनी है या 12 बजे ब्रेक लेनी है, 6 बजे छुट्टी करनी है, ये हमारे टास्क हैं, ये हमने डेली करने हैं, इस तरह से हमने ईमेल्स लिखनी है, इस तरह से हमने वर्बल कम्युनिकेशन करनी है। अगर हमारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सारी चीजों को जानते हैं। मींस वो ऑलरेडी 30% तैयार हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। अब ये हो गया टोटल 50%। जो रिमेनिंग 50% है ना, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही ये मैं आपको सिखा सकता हूं, ना ही मैं आप लोगों के अंदर ये वाली हसीयत पैदा कर सकता हूं। इसके ऊपर आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है। अब वो क्या चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या बेसिकली?
ये भी बड़ी समझने की बात है। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए जा सकते। आप में से बहुत सारों का मे बी अभी भी ये कॉन्सेप्ट हो कि ऑनलाइन जो लोग कहते हैं ना, काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ नहीं कमाया जा सकता। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड्स होते हैं। जी, जी, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये बेसिकली आपकी नेगेटिव अप्रोच है, जिसको आपने चेंज करना है। जितना ज़्यादा आपका इस चीज़ के ऊपर यकीन होगा कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, उतने जल्दी आप कमाना शुरू कर देंगे। एक तो ये आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानियों के अंदर इस वक़्त डेवलप हो चुकी है, वो रातों रात अमीर होने वाली एक जो है ना ख्वाहिश, वो आ गई है कि जनाब मैं किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई 1000 $2000 लगाऊं और सुबह उठूं तो वो डबल हो चुका हो, हमें मिल जाए। मैं फॉरेक्स पे जाके पैसा इन्वेस्ट करूं, फॉरेक्स से मुझे जो है वो अगले दिन जो है वो मैं बस लंबरगिनी लेके घूम रहा हूँ। तो वो जो रातों रात अमीर होने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है हमारे अंदर। इससे होता क्या है, अभी आप में से मैक्सिमम ने सुना होगा, कुछ रमजान में एक एप्लीकेशन बंद हुई थी आईडीए के नाम से। वो इंडिया से किसी ने कंपेयर करके बनाई थी, और इंडियन ही एप्लीकेशन थी वो, जिसमें से उसने इंडिया के एन और ए उड़ा के आईडीए बना दिया था, या कोई दो वर्ड उसने उसमें से गायब किए थे, आईडीए बन गया। अब उस एप्लीकेशन का तरीकाकार बड़ा जबरदस्त था। वो कहता है जी आओ $121 लेके मेरे पास, रोजाना कुछ ऐड देखो, $3 मुझसे रोजाना लेते रहो। समझ में आने वाली बात है। अगर आप 10 लोगों को और लेके आ जाओगे, दाएं बाएं आपके एक ट्री बन जाएगी, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो आपका जो पैसे हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उन्होंने रमजान में एक ऑफर दी कि अगर अब आप पैसे जमा करवाएंगे $300, तो आपको $600 मिलेंगे ईद पे। थोड़े दिनों के बाद उसने कहा नहीं, अगर अब 300 करवाओगे तो आपको 3 गुना ज्यादा मिलेंगे। जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उसका 3 गुना आपको मिल जाएगा। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, अपने घर बेच दिए, अपने बिजनेस बेच के इसमें इन्वेस्ट कर दिए, और ईद से पहले पहले एप्लीकेशन बंद हो गई, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर लेके भाग गया। लोग देखते रह गए क्या हुआ है। तो वो जो हमारे अंदर एक ये लालच पैदा हो जाती है, अगर ये आपके अंदर है तो ये भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे, यही चीजें सीखेंगे, इसी के ऊपर हमारा कंटेंट होगा। मेरा नाम आबिद मकसूद है, और मैं पिछले 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ये स्नैपशॉट थोड़ा सा पुराना है मेरी फ्रीलांसिंग का। अब मेरा जो जीएसएस है वो मजीद बेहतर हो गया है। इन 3 सालों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे कमाए हैं फ्रीलांसिंग से। लेकिन इस 3 सालों में खास तौर पे जो पहला साल था, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई बंदा नहीं था कि किस तरह से ये काम किया जाता है, कैसे शुरू करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, और इसी वजह से मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल जो उससे भी हाथ धो लिए थे, उन गलतियों की वजह से। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमने खुद सीखी, मे बी यूट्यूब सर्च करके सीखी, मे बी इनके जो पॉलिसीज हैं वो रीड की, या अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो आप लोगों को वो जो चीजें हमने जहां पे गलतियां की थी उनसे बचने का तरीका भी बताया जाएगा, और आप लोग वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे अडॉप्ट करेंगे कि आप, अगर मैंने मुझे 1 साल लगा था तो आप 3 4 6 महीने के अंदर पैसे कमाना शुरू कर दें, वो आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। फिर इसी में आपको एक स्किल सिखाया जाएगा। ये स्कैम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, आपको एक स्किल सिखाया जाएगा। स्किल क्या होगा जी? स्किल होगा जो इसकी विजिबल इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू रिज्यूम और कैंसिल योर प्रेजेंटेशन। मैं समझा नहीं, आप लोग। अच्छा ठीक है, ये इनकी तरफ से मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सबको? लॉगिन नहीं हो पा रहे? नहीं, किस तरह से लॉगिन नहीं हो पा रहे? अपने सिंपली लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, मैं तो ऐड करता जा। चले अब आ गए हैं, ठीक हो गया। वो मेरी, उनको दोबारा लिंक शेयर करें, उनको कहें दोबारा क्लिक करके आए, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ।
अभी मेरे पास पेंडिंग कोई भी नहीं आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। सब लोग एडेड हैं, पेंडिंग कोई भी नहीं है मेरे पास। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास काम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कब काम करना है, कब नहीं करना, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। आपको कोई बंदा पकड़ के नहीं कहता कि आप काम करोगे। आप आपके पास फ्रीडम होती है, जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब ये है, क्योंकि आपकी अर्निंग डॉलर्स में होती है, तो बड़ी आसानी से 10-20 लाख तक आप पहुंच सकते हैं पर मंथ के ऊपर, आसानी से। जरा मुश्किल में जाएंगे, कुछ लोगों को मजीद ऐड करेंगे अपने पास, तो फिर आप इससे ऊपर जा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 20-20, 25-25 हजार डॉलर पर मंथ अर्निंग आ रही है, और वो पहले टेलीकॉम के अंदर जॉब करते थे, अब अच्छी खासी वो है उसकी। लर्निंग बड़ी यहाँ पे होती है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा मिलती हैं, आपका हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं है कि आप लाहौर अपने घर बैठ के काम करें। आप मरी घूमने जा रहे हैं, इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप पास होना चाहिए, वहां पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। आप कराची यहाँ से जा रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहां जाके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके पास ज्योग्राफिकली कोई आपको जो है ना वो बाउंड नहीं करता, किसी से छुट्टी नहीं मांगनी पड़ती। आपका अपने जात के ऊपर कंट्रोल बड़ा होता है। लेकिन जहां पर इसके इतने ज्यादा फायदे हैं ना, वहां पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। पहली चीज ये है, अब थोड़ा सा एक चीज ना मेरी जेहन में रखिएगा। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्रीलांसिंग की, मैं रिमोट जॉब की बात नहीं कर रहा। फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी जो इनकम है ना, ये आपको नहीं पता कि इस महीने अगर मिसाल के तौर पे $10,000 कमाए, तो अगले महीने कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया जब से मैंने शुरू किया है, कोई ऐसा महीना मेरा गुजरा हो कि जिस महीने में मैंने कुछ भी अर्निंग ना की हो। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कितने पैसे आएंगे, कितने नहीं आएंगे। फिर आपको जिस तरह कहीं भी आप जॉब करते हैं, तो मे बी आपको फ्यूल भी मिल रहा हो, आपको कार भी मिल गई हो, आपको मेडिकल अलाउंस भी मिला हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ डॉलर्स मिलते हैं, जो कि आपने जितना काम किया उतने पैसे मिल गया। अ, अगर आप यूएस में हैं या डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां के आपको टैक्सेस बेयर करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक इन्होंने 2% की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई टैक्स की। तो वो टैक्सेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा चूंकि डे बाय डे आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाती है, पैसे बढ़ते जाते हैं। आप मे बी इस महीने में आपने $1,000 कमाया, तो अगले महीने $1,200-1,300 आप कमा रहे हैं। आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप टाइम अपना बेच रहे हैं ना, तो उतने ही ज्यादा आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, आपकी सोशल लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि जो टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप में जाया करना है, वो टाइम मैं स्पेंड करूंगा न्यू लर्निंग के अंदर, वो टाइम मैं स्पेंड करूंगा पैसा कमाने के अंदर। मेरा तो जी अपवर्क के ऊपर रेट है, लेट से $50 पर आवर। $50 का मतलब 10,000 कमोवेश। तो मैं वो 10,000 छोड़ के मैं क्यों बाहर घूमूं फिरूं, जाके पार्कों में बैठूं या टाइम जाया करूं या एक्सरसाइज करूं। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी चेयर के ऊपर पक्के होके बैठ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं आपको। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है, उसके ऊपर आपने वो करना पड़ता है। फिर यहाँ पर ना टाइमलाइन के बड़े इश्यूज होते हैं। आपने क्लाइंट के साथ कमिट कर दिया कि मैं 3 दिन के अंदर आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा, तो आपने 3 दिन में करना ही करना है। मसला पैसे का नहीं होता, मसला आपकी प्रोफाइल के ऊपर आने वाले रिव्यूज का होता है। एक बैड रिव्यू आपके 10 गुड रिव्यूज को उसका बेड़ा गर्क कर देता है, क्योंकि आपको जेएसएस जो है वो 90% मेंटेन करना होता है। 90% का मतलब यह है कि 9 आउट ऑफ 10। तो एक बैड रिव्यू जो है वो आपका इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए आपको टाइमली डिलीवर करना होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना पड़ता है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। इसके अंदर जो
एक बड़ा फायदा है आपका, वो ये होता है कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक लेके चलें, तो आप में से मैक्सिमम जॉब कर रहे होंगे, और मेरे ख्याल में आप लोगों में से अगर किसी की ज्यादा से ज्यादा भी सैलरी हुई तो वो 5 से 6 या 7 लाख रुपए होगी। इससे ज्यादा मुश्किल ही है मेरे ख्याल में आप लोगों में से किसी की हो। लेकिन जहां पे जिस फील्ड में मैं आप लोगों को लेके आना चाह रहा हूं, जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़े ही अरसे में आप इतनी सैलरी पे पहुंच जाएंगे, और आप सोचना शुरू कर देंगे अपनी जॉब को क्लोज करने का, या उस घर बैठ के पैसे कमाना है, अब जॉब नहीं करनी। मैंने भी ऐसे किया था। 2020 में मैंने स्टार्ट किया। 2020 का साल बड़ा स्ट्रगलिंग गुजरा। 2021 में जाके मुझे जॉब मिल गई, रिमोट। अब रिमोट जॉब का मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, आप किसी गोरे के लिए यूएसए का क्लाइंट है, कनाडा का है, यूके का है, या किसी भी कंट्री का है, उसके लिए पाकिस्तान में बैठ के जॉब कर रहे हैं। आप काम में भी 8 में से 2 घंटे कर रहे हो, बाकी टाइम आप अवेलेबल बैठे हुए मीटिंग्स के लिए, ईमेल्स के रिस्पॉन्स करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, जैसे यहाँ पे करते हैं। फर्क सिर्फ ये आता है कि लोकली आपको ऑफिस में जाके बैठना होता है, और जो आपकी आउटकम है वो पाक रुपीज में होती है। इस केस में आपको अपने घर पे बैठना होता है। घर में आपको थोड़े से चैलेंजेस भी होते हैं, बच्चे हैं वो तंग कर रहे हैं, घर वालों ये समझना शुरू हो जाते हैं क्योंकि घर बैठा हुआ है तो कोई काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, चलें जी अब घर बैठे हुए हमारे साथ चलो, ये फलां चीज ला दो, फलां चीज ला दो, तो थोड़ा सा आपके लिए वो मुश्किल शुरू हो जाता है। लेकिन मैनेजेबल है वो चीजें, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है हमारी, इसमें ज्यादा जो पार्ट होगा वो इजाज भाई जो है वो करेंगे। इजाज ने मुझसे आई थिंक लास्ट ईयर में फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी। इजाज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, एयरफोर्स में हम लोगों ने इकट्ठे जॉब भी की थी। और इजाज ही आपको चीजें सिखा रहा होगा, या आप लोगों के साथ आपकी जो चीजें हैं वो चेक कर रहा होगा, आपकी असाइनमेंट चेक कर रहा होगा। मैं उसके साथ पैरेलल में सारी चीजें देख भी रहा हूँ आप लोगों की, कि जनाब लेट से अपने प्रोफाइल बनाई है तो प्रोफाइल को चेक करेंगे जी, क्या इसमें गलतियां हैं या क्या इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, वो सारी चीजें। अब आप सीखेंगे क्या, वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फिर आते हैं आपको फुल जो है वो आज चांस मिलेगा सवाल पूछने का, जो कि आप लोग मेरे पास लेके आए हैं। सबसे पहले आप एक टूल सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, जिसको हम लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड डेवलपमेंट का टूल कहते हैं। लुकर स्टूडियो इज अ विजुअलाइजेशन टूल, और ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, फ्री अवेलेबल है, और इसके ऊपर आपको काफी क्लाइंट मिल जाते हैं। लुकर स्टूडियो में आप अच्छा, ये मैं इसलिए सिखाना शुरू करता हूँ, हालांकि ये सब कुछ नहीं है जो कि सीख के आपने फ्रीलांसिंग करनी है। इसके साथ आप स्टार्ट करेंगे। मैंने स्क्रीन फिजान खुद स्टॉप की है। लुकर स्टूडियो में ये सीखना सबसे आसान है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप साथ साथ सीखते रहेंगे, लेकिन आपको एक ट्रैक मिल जाएगा किस तरफ जाना है आपने। उसके बाद आपको चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कैसे करना है ये बताया जाएगा। आप में से ही बहुत सारे लोग ऑलरेडी चैट जीपीटी पे काम कर भी रहे होंगे। तो वो जो एक हमारा चैलेंज होता था रिटन कम्युनिकेशन का, कि ईमेल का रिस्पॉन्स कैसे करना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, वो आपका चैट जीपीटी हल कर कर चुका है। वो हम आपको बता देंगे किस तरह से आप कर रहे होंगे। फिर फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल कैसे बननी है, और फाइवर पे रहते हुए आपने ऑर्डर्स कैसे देने हैं, ये हम आपको सिखा देंगे। फाइवर के बाद आपकी अपवर्क की प्रोफाइल बनाएंगे। अपवर्क पे बिड कैसे करना है ये आपको बताएंगे। कवर लेटर कैसे लिखना है, जॉब कौन सी जॉब पे अप्लाई करना है और कौन सी जॉब पे अप्लाई नहीं करना, ये भी हम आपको बताएंगे। जब हम प्रोफाइल की तरफ जाएंगे ना, तो आपके जो मैक्सिमम सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड होंगे। हम आपको आज के दिन में फॉर एग्जांपल एक वीडियो रिकॉर्डेड दे देंगे कि जनाब ये वीडियो देखें, इसको देख के पेनियर का अकाउंट बना लें। आप बना के अगले दिन लाइव सेशन में आ जाएं और बताएं आपको कहां पे कोई प्रॉब्लम आई थी, और फिर हम लाइव सेशन में आपके मसले का हल आपको बताएंगे। रीजन ये है कि जब हम आपको यहाँ पे लाइव बता रहे होते हैं ना, साथ साथ आप कर नहीं पाते, आपको सिर्फ वो देखना है, देख देख के आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिकली पहले करने के लिए एक पाथ दे देंगे, और उसके बाद हम आपको कहेंगे जी आ जाएं आप, जो मसले हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें, तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा ये।
क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट सेशन होता है, ये 6 से 8 दिन मैक्सिमम लगेंगे और ये आपका सारा क्लोज हो जाएगा। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो जरूरी है। आपने हर काम को, हर टास्क को साथ साथ करना है, कोई भी चीज आपने डिले नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि हमने आज आपको एक वीडियो शेयर की, आपको एक लाइव सेशन दिया, उसकी रिकॉर्डिंग दे दी, आपको कहा जनाब कि अब आ जाएं और इसके ऊपर ये बासित खान क्या शो करना चाह रहे हैं? स्क्रीन स्टॉप कर दें आप प्लीज शेयरिंग। तो अ, एक उस पेस को आपने पकड़ना है। अगर वो पेस नहीं पकड़ेंगे तो आप रह जाएंगे, आप नहीं शुरू कर सकेंगे। अगर पेस पकड़ेंगे तो हमारे पास पिछले सेशन की लाइव एग्जांपल्स हैं जहां पर लोगों ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिए, लोगों ने काम किया, किसी ने एक ऑर्डर किया, किसी ने दो किया। 3 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए हैं लास्ट में से, लेकिन वो 3 है आउट ऑफ 52। इट मींस उन तीनों ने उस चीज को फॉलो किया, एक एक चीज को, और उन्होंने उनको ऑर्डर मिल गए। बाकी के जो लोग हैं 49, मैं ये नहीं कहता कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनकी मेहनत अच्छी नहीं है। उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने वो चीज टाइम से सीखी समझी नहीं है, तो वो फ्रीलांसिंग में नहीं जा सके। तो ये है जनाब इस सारे ट्रेनिंग का ओवरव्यू। कल से हम लुकर स्टूडियो स्टार्ट करेंगे और कल से इजाज साहब आपको ये डेली बेस पे 10 बजे हुआ करेगा। वो आपको लुकर स्टूडियो में काम कैसे करना है वो बताएंगे, फिर आपके साथ डेटा शेयर करेंगे जिस डेटा के ऊपर हमने काम करना है। और इसको हम 3 से 4 दिन के अंदर, 3 या 4 सेशन के अंदर लुकर स्टूडियो को हम क्लोज कर देंगे। फिर हम प्रोफाइल्स बनाने की तरफ चले जाएंगे और बाकी चीजें सीखेंगे। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है रिलेटेड टू द फ्रीलांसिंग या इस कोर्स के, तो आप पूछ सकते हैं। जी जी अजमल साहब। हम्म। फ्रंटियर का क्या मतलब होता है? फाइवर अपवर्क आपको हमेशा एक ही चीज करता है जी, कि मैं मिडल मैन हूं, मेरे एक्स पर्सन के पास काम है जो उसे करवाना है, वाई पर्सन स्किल वाला बंदा है जो कर सकता है। आप दोनों को पैसे नहीं मरने दूंगा ना। आपको एक्स को काम टाइम पे मिलेगा, वाई को पैसे टाइम पे मिलेंगे और पूरे मिलेंगे। मैं अपना कमीशन काटूंगा, आए काम करें और आप उसका ये काम। जी जी फॉर्मेलिटी। उसके लिए आप रेलेवेंट जो भी टूल है उसके रेलेवेंट पोर्टल पे चले जाएं, उसके ब्लॉग पे चले जाएं, वहां पे उनकी पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स करना शुरू करें, तो वो आपको वहां पर एक रैंकिंग मिलना शुरू हो जाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो पावर बीआई का एक फोरम बना हुआ है, वहां पे चले जाएं, एक्सेल के फोरम में चले जाएं। एक्सेल अच्छा फाइबर का जब शहरिया ये 20% चार्ज करता है। आपने करना ही लैपटॉप से ज्वाइन, ठीक है, आपने लैपटॉप से ही ज्वाइन करने हैं, क्योंकि कभी आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे? लैपटॉप से डेफिनेटली कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फिजान, पहली चीज ये है कि कितने दिन का होगा? ये 6 से 8 दिन तक चल चल सकता है। मिनिमम 6 डेज, मैक्सिमम 8 डेज। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, लुकर स्टूडियो की असाइनमेंट्स भी हैं, 3 4 असाइनमेंट्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। उसके बाद जो प्रोफाइल्स हैं ये तो आपने प्रैक्टिकली साथ साथ बनानी है। आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाएंगे, अपवर्क पे बनाएंगे, पेनियर पे बनाएंगे, ये सारी साथ साथ बनेंगी और आपको प्रोफाइल्स को रिव्यू किया जाएगा। आपको उसमें फीडबैक दिया जाएगा कि इसमें क्या चीज कमी है, किस चीज को ऐड करने की जरूरत है, वो सारी चीजें।
फाइवर ने ना, अब पहले होता ये था कि फाइवर आपको एक 10 जॉब पे अप्लाई करने का एक अपॉर्चुनिटी देता था। आप बायर रिक्वेस्ट में जाते थे, जॉब देखते थे, रेलेवेंट जॉब के ऊपर अप्लाई कर देते थे। अब फाइवर ने ये चीज खत्म कर दी है। अब आपके कुछ और पैरामीटर्स हैं फाइवर से पैसे कमाने के, जिसमें आपकी प्रोफाइल का एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना जरूरी है, वीडियो लगी होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अच्छे थंबनेल्स होने चाहिए, आपने मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है, खास तौर पे उस टाइम पे जब क्लाइंट एग्रेसिवली लोगों को हायर कर रहा होता है। फाइवर की एक मेथोडोलॉजी है। फाइवर के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हायर करने वाले लोग होते हैं, वो या तो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, और या वो खुद फ्रीलांसर हैं अपवर्क के ऊपर। अब जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, काफी दफा ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने कहा, या मैंने कोई अपवर्क से प्रोजेक्ट पकड़ा, और मुझे लगा कि यार ये या तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, या मैंने रेलेवेंट पकड़ लिया, मैं फाइवर पे जाके आउटसोर्स करता हूँ, वहां से काम लेता हूँ। $100 का प्रोजेक्ट पकड़ा, $20-30 में करवा के डिलीवर करवा दिया, रिमेनिंग अमाउंट अपनी जेब में डाल ली। फाइवर के ऊपर आपको मोस्टली वो फ्रीलांसर्स मिलेंगे जिनको कम्युनिकेशन के इश्यूज है। वहां पर रेट हमेशा आपको कम मिलता है फाइवर पे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग का मुझे आइडिया नहीं है अपवर्क के ऊपर क्या सीन है, क्योंकि मैं उस फील्ड का बंदा नहीं हूं, मैं हूं डेटा एनालिसिस का बंदा। डेटा एनालिसिस की प्रॉपर जॉब्स आती हैं अपवर्क के ऊपर, जो आपको फुल टाइम जॉब, जैसे एक कंपनी के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं, मैं उसके साथ जॉब कर रहा हूँ, और वो फुल टाइम जॉब है, तो इस तरह की जॉब्स आपको वहां से मिलती हैं। हम्म। नहीं नहीं, आप करें, देखें मैं आपको बताता हूँ, आप खुद काम करते हैं, अकेले बंदे हैं, या आपके पास टीम है? अब आपको अगर 10, 20, $25 के ऑर्डर मिले तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, तो फिर आप फाइवर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप टॉप टेल के ऊपर हैं, तो फिर और कहीं जाने की आपको जरूरत क्या है? मैं जाती तौर पे अपवर्क पे आप बहुत फोकस्ड हूँ। मैं खुद अपवर्क पे बहुत फोकस्ड हूँ, क्योंकि अपवर्क का क्लाइंट पढ़ा लिखा समझदार क्लाइंट है। फ्रीलांस फाइवर का क्लाइंट जो है वो, अ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कंजूस क्लाइंट है। फ्रीलांसर डॉट कॉम का स्कैमर है। तो ये हर एक प्लेटफॉर्म के जो क्लाइंट्स हैं, उनकी अपनी साइकी है। गुरु डॉट कॉम के ऊपर चले जाएं, तो वहां पर आपको ज्यादातर तो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले या इस तरह के लोग ही मिलेंगे। हमारी फील्ड के रेलेवेंट वहां पे कुछ खास नहीं है। पीपल पर आवर के ऊपर कुछ काम है, लेकिन वहां पर रेट बहुत कम है। अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी फील्ड में हाईएस्ट रेट्स देता है, 120-150 डॉलर पर आवर तक भी ये रेट्स देता है। अच्छी बात है। आप तो देखें, आप तो एसईओ के गुरु हैं, आपकी प्रोफाइल तो फौरी तौर पे रैंक होगी। और जिस फील्ड में मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आप अपनी फील्ड में जाएंगे तो उसमें भी मुझे आइडिया नहीं है कंपटीशन क्या है, वो हम सर्च करेंगे जिस वक्त हम फाइवर की स्टडी करेंगे। मेरी फील्ड के अंदर कंपटीशन नहीं है वहां पे इतना, लेकिन मेरी फील्ड में बड़ी जल्दी लोग वहां फाइवर पे जाते हैं, और फाइवर से अपवर्क पे स्विच हो जाते हैं। स्विच क्यों होते हैं? क्योंकि फाइवर के ऊपर उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके उतने पैसे कमाने पड़ते हैं, जितने हो सकता है अपवर्क पे वो एक दो प्रोजेक्ट करने से कमा सकते हैं।
आप करके देख लें। वैसे मैं एक ऐसे फ्रीलांसर को जानता हूँ जो सिर्फ फाइवर के ऊपर है, और उस बंदे ने मिलियन प्लस डॉलर्स कमाए हैं सिर्फ वेब डिजाइनिंग से। वर्डप्रेस की डिजाइनिंग करता है, और वो है ही सिर्फ फाइवर के ऊपर। उसकी 7 या 9 गिग्स थी, और हर गिग जो है 1K प्लस के ऊपर थी रिव्यूज में। नहीं नहीं, देखें, अब आपको ये समझाऊंगा प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको ये समझाऊंगा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। एसईओ हम आपसे करवाएंगे इसमें कि एसईओ कैसे करना है इसका। उसके लिए आप हमारे पास आ गए हैं इस ट्रेनिंग में, तो हम आपसे इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। हम दोनों मिलके करवाएंगे। जबरदस्त। तो ये जो लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है फिजान से ये सीखना कि कीवर्ड्स का यूज कैसे किया जाएगा अपनी अपवर्क या फाइवर की प्रोफाइल के अंदर। हाँ जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? इंशाल्लाह। जबरदस्त। हाँ जी, और किसी का भी सवाल आज के सेशन के हवाले से, ट्रेनिंग कंटेंट के हवाले से, या कोई ऐसा सवाल जो आप जहन में लेके इस ट्रेनिंग में आए हो? वालेकुम अस्सलाम। इसमें ना शमसा, मैं आपको बड़ी सिंपल सी मेथोडोलॉजी बताता हूँ। पावर बीआई चूंकि हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग थी जिसके हवाले से ये सवाल था, मैं आपको ना उसको मास्टर करने की बड़ी सिंपल मेथड बताता हूँ आपको। आप उसकी प्रोफाइल बनाएं अपवर्क के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स विन करना शुरू कर दें, और उन प्रोजेक्ट्स को आप डिलीवर करें। आप वहां से सीखेंगी वो चीजें जो मैं या कोई भी ट्रेनर आपको नहीं सिखा सकता। उसकी रीजन ये होती है कि हर एक कंपनी का डेटा डिफरेंट स्टाइल का होता है। डेटा सोर्स डिफरेंट होता है, डेटा प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, और वही आपको सिखाती हैं चीजें। 90% कंपनीज आपको, कंपनी जहां पे होगी ना वो आपको खुद बताएगी कि आप उसको चाहिए क्या। जहां पे इंडिविजुअल फ्रीलांसर आएगा, और वो ऐसा फ्रीलांसर आएगा जिसको खुद नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, वो नहीं बता सकता आपको। अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलता है, या आपको उसी तरह की बनी बनाई एक्सेल के अंदर एक रिपोर्ट मिलती है कि ये रिपोर्ट है, इसको पावर बीआई में बना दो। जी, मुझे 100K की जॉब मिली है अभी यूएसए की, इंडीड से। कंपटीशन कम है, हाईली पेड है। अब आप, पावर बीआई या डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज है कि आप एक टाइम पे ऊपर 3 4 या 5 जॉब्स बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं, और आपको मिनिमम जो जॉब मिलती है इसमें, वो पर मंथ $4,3500 की होती है।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी मोमल, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मोमल, ऐसा है ना कि कोई भी कंपनी है, मिसाल के तौर पे आप जोंग में जॉब करती रही हैं, आप जमीन डॉट कॉम में जॉब करती रही हैं। जमीन डॉट कॉम या जोंग का जो सीईओ है या डायरेक्टर है, वो खुद से रिपोर्ट्स नहीं बनाएगा, ख्वाह जितना मर्जी आसान हो जाए, फिर भी वो रिसोर्स हायर करेगा। फ्रीलांसिंग में यही है। कंपनी क्या करती है, अच्छा, कंपनी हायर फ्रीलांसर्स को क्यों कर रही है? वो अपने ऑफिस में क्यों बंदे नहीं रखती? मैं उसकी छोटी सी एक आपको एग्जांपल भी दे दूंगा इसी क्वेश्चन के आंसर में। तो वो कंपनी क्या करती है, वो अपवर्क पे आती है, वो इंडीड पे आती है, ग्लासडोर पे आती है, या इस पे लिंक्डइन पे आती है, और वहां से रिसोर्सेज को हायर कर लेती है। वो रिसोर्स जो पहले उनको $10,000 पर मंथ पे पड़ रहा था, अब वो उनको हो सकता है $3-4 हजार पर मंथ पे पड़ रहा हो। आपको अगर $3,000 पर मंथ की जॉब मिले, तो क्या आपकी करंट सैलरी के इक्वल है वो? मेरे ख्याल में 4 गुना ज्यादा होगी। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब वो रिसोर्स क्या करता है? अब जिस कंपनी में मेरी पहली जॉब हुई थी 2021 के अंदर, अ, जिस बंदे को मैंने रिप्लेस किया है, वो $7,000 सैलरी ले रहा था, उनके ऑफिस में बैठता था आके, मेडिकल अलाउंस लेता था, $1,000 पर मंथ का क्रेडिट कार्ड था उसके पास, अ, उसको गाड़ी दी हुई थी, उन्होंने फ्यूल देते थे, सारी फैसिलिटीज दे रहा था। कोविड आया, बंदा छोड़ के चला गया, इन्होंने अपवर्क से मुझे हायर कर लिया। मुझे ये $3,500 दे रहे थे, 50% यहां से बच गया, उनको फायदा हो गया उनको। उसके बाद मेडिकल भी नहीं दे रहे मुझे, मुझे गाड़ी भी नहीं दे रहे, मुझे क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे रहे, वो भी उनको फायदा हो गया। तो नेट उस बंदे को अच्छा खासा फायदा हुआ, और उसको जो अ, मतलब उसके बकौल या उसकी टीम के बकौल जो स्किल सेट उनको मुझसे मिला है, वो उस बंदे के पास नहीं था। मैंने उनके लिए पूरा सिस्टम डेवलप किया है, गूगल शीट्स के अंदर, गूगल लुकर स्टूडियो के अंदर, और ऐप शीट के अंदर। ये पूरा एक सिस्टम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैंने उनको डेवलप करके दिया है। कंपनी को फायदा ये है कि उसको कॉस्ट कटिंग होगी, बचत होगी, इसलिए वो रिमोटली हायर कर रहा है। हमें फायदा ये है कि ये $3,500 है, ये उस वक्त मेरी जो जॉब थी जोंग में, उस 4 मल्टीपल से ज्यादा पैसे बन जाते थे। तो मैं एकदम उठ के छत को लगा, और वो एकदम 50% पे उनका वो ड्रॉप हो गया। अब यही सिनेरियो चल रहा है तकरीबन हर जगह पे। अगर आप यूएसए में बात करें ना, मैंने अभी एक एक्सेल ऑन के साथ प्रोजेक्ट किया है, पावर बीआई का। अब उनके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई महीने में एक दिन वो जाते हैं ऑफिस, बाकी वो घर बैठ के काम करते हैं। पहले वो लॉग इन होते थे सुबह 9 बजे, अब वो 7 बजे लॉग इन हो जाते हैं। वो जो 2 घंटे उनके ट्रैवल में होते थे, वो भी ऑनलाइन बैठे होते हैं वो। कंपनी भी खुश, एम्प्लॉयज भी खुश। तो यहाँ पर आपको फॉर श्योर जिस भी स्किल के साथ, अब मैं लुकर सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लुकर स्टूडियो के ऊपर ही आपने रहना है। आप तो माशाल्लाह से वैसे भी एक्सेल में बहुत अच्छी हैं। मुझे याद है, मैंने आपको एक्सेल की ट्रेनिंग्स भी दी थी जोंग में रहते हुए। तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि जल्दी आपको एज अ एनालिस्ट जॉब मिल जाएगी। और फीमेल्स के लिए तो मैं ज्यादा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को आना ही फ्रीलांसिंग की फील्ड में चाहिए। पैसे भी ज्यादा कमाएंगे और सुकून से घर बैठेंगे, आपको कहीं आने जाने की या वो टेंशन की जरूरत नहीं होती। अपवर्क के ऊपर अगर हम बात करें या इंडीड के ऊपर बात करें, तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल इस वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है मशीन लर्निंग। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बाद डेटा एनालिसिस है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। फिर वेब डेवलपमेंट है। उसके बाद डिजाइनिंग के स्किल स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो नंबर 4 पे आ रहा है ना, वो आप सीखने जा रही हैं मुझसे। जी वाजिद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वाजिद अली।
अच्छा, नवीद का सवाल है कि हाउ मच टाइम आई नीड टू स्पेंड टू गेट अर्न एट फ्रीलांस। नवीद, मैं इस वक्त जो मेरा अपना टाइम है ना, मेरे पास एक दिन के अंदर 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स का मतलब ये होता है कि वीक में 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो मैं 120 आवर्स लॉग कर सकता हूं अपवर्क के ऊपर। मेरे 140 आवर्स बुक हैं इस वक्त। मेरी 2 जॉब्स पाइपलाइन में चल रही हैं कि जो भी होपफुली इंशाल्लाह वो भी मेरी हो जाएंगी, जो कि मैं अपवर्क से बाहर ले रहा हूँ क्योंकि अपवर्क के ऊपर मेरे पास खत्म हो गया कोटा के मैं वहां पे टाइम लॉक कर सकूं। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतने ज्यादा आप पैसे अर्न करेंगे। शुरू में ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। मुश्किल इसलिए होगा कि आप लोग में से मैक्सिमम जॉब कर रहे हैं, 8-9 घंटे की जॉब के बाद फिर 8-9 घंटे देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे स्टार्टिंग में देने हैं, और उस वक्त तक आपने इसके साथ जुड़े रहना है जब तक आपकी इनकम करंट सैलरी से के 4 मल्टीपल्स नहीं हो जाते। जैसे 4 मल्टीपल्स हो, जॉब को अल्लाह हाफिज कह दें और फिर फुल टाइम इसको देना शुरू कर दें। फिर आपको जॉब की जरूरत नहीं रहती। मैं भी छोड़ घर पे ही होता हूँ, कोई जॉब नहीं कर रहा है इसके अलावा। हमाद अत्थर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेटा एनालिसिस रोड मैप फॉर लुकर। अच्छा, लुकर जो है ना, ये विजुअलाइजेशन टूल है। बेसिकली विजुअलाइजेशन टूल क्या होता है कि आपके डेटा को एनालाइज करके उसके ऊपर कुछ ग्राफ बना के आप डेटा समराइज करके दिखा सकते हैं दूसरों को कि जनाब इस तरह का हमारा डेटा है या ये काम इसके ऊपर किए जा सकते हैं। और ये बिल्कुल अ, आसान चीज है। सबसे आसान चीज ये है कि आप लुकर स्टूडियो सीख लेते हैं। इससे थोड़ा सा मुश्किल पावर बीआई कह लें, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल एक्सेल या गूगल शीट्स आ जाती हैं, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल जो है सीक्वल है, और फिर उसके बाद पाइथन आ जाता है या आर लैंग्वेज आ जाती है। इसलिए मैं स्टार्ट लुकर से करवाता हूँ, आप लोगों को एक पटड़ी पे चढ़ा के। फिर मैं आपको ही कहता हूँ कि यार वो जो फ्री वाली हमारी ट्रेनिंग चल रही है ना, उस ग्रुप में आ जाओ और इसको आगे कंटिन्यू करो, सीखते रहो। अच्छा, शहरयार गोंदल का सवाल है कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा काम करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। हम 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। फाइबर और अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, उसके जो अ, ये सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर लेने हैं, सारा सिलसिला। लेकिन ज्यादा फोकस अपवर्क के ऊपर होगा हमारा। अपवर्क के ऊपर फोकस इसलिए होगा कि मेरा अपना कहना ये है, शायद मेरा एज फैक्टर भी हो सकता है, 45 ईयर्स मेरी एज है, तो मैं ये मानता हूं कि यार जो जॉब से पैसे कमाना है ना वो आसान है, एज कंपेयर्ड विद कि मैं एक एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक्टिवली और उससे पैसे कमा रहा हूँ। जॉब से आसान है, तो मैं जॉब की तरफ जाता हूँ, और यहाँ से आपको अपवर्क से या इंडीड से या लिंक्डइन से जॉब आसानी से मिल जाती है इसकी। यूएसए में काम कीजिएगा, यूएसए रिमोटली हायर करता है, यूके रिमोट रिसोर्सेज को उस वक्त हायर करता है अगर आप यूके के अंदर हैं, तो यूके से बाहर से नहीं लेते बंदे। जी वाजिद, आपका सवाल। वाजिद अली। वाजिद अली ने 2 हाथ खड़े किए हैं, 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ आपने। म्यूट आई थिंक आप। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल। अब जी जी, हमें बिल्कुल सही आवाज आ रही है। मैं म्यूट करता हूँ, मे भी शायद इस वजह से इको हो रहा है। मैं म्यूट कर देता हूँ, आप बोलें। जी बिल्कुल। 100%, 100%। आप एक एक बंदे की प्रोफाइल आप लोग शेयर करेंगे हमारे साथ, अपनी प्रोफाइल के लिंक, और हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट एरियाज हैं। जब तक आप इस ग्रुप के अंदर हैं, जिस ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है, बेशक जब तक मेरी जिंदगी है, 10 साल है, 5 साल है, जब तक है, जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करता रहूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है।
देखें फैजान, मेरा मकसद कतन ये इस ट्रेनिंग से पैसे इकट्ठे करना नहीं है। आपको भी पता है, आइडिया होगा कि 550 या 280 रुपए ट्रेनिंग के कोई फीस नहीं होती। मेरा मकसद अपने इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे करना है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स किससे करवाता हूँ? मैं अपने प्रोजेक्ट्स उन लोगों से करवाता हूँ जिनका मुझे श्योरिटी नहीं है यार कि वो ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो पाकिस्तान से बाहर कहीं बैठे होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसी फोर्स हो कि जब भी मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरा काम कर सकें। मेरे इर्द गिर्द ऐसी फोर्स हो कि जब मैं फ्रीलांसिंग के लिए किसी कंपनी में जाऊं तो मेरे साथ पाकिस्तानी एक दो और बैठा हुआ वहां पे। अब क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम जहां पे भी जाते हैं या तो हमें फिलिपीनी साथ मिलते हैं और या इंडियंस मिलते हैं। इंडियन तो बहुत ज्यादा है, डेटा की फील्ड के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। और डेटा की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें डे टू डे इंक्रीज आ रहा है। इसमें अगले 5 साल तक का तो फोर्स ही यही है कि डिक्रीज नहीं आने वाला। हमाद, आप कह रहे हैं कि मल्टीपल प्ले लिस्ट हैं। हम आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, हम आपके साथ प्ले लिस्ट का लिंक नहीं शेयर करेंगे कि इस वीडियो को के ऊपर आज आपने काम करना है। ये भी इसलिए हमने ये किया था कि लाइव सेशन में क्या होता है, आप लोग प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते। लाइव की भी आपको बाद में हमें रिकॉर्डिंग ही देनी होती है, वो रिकॉर्डिंग दे के आप कर रहे होते हैं। तो लाइव का वो जो सेशन का टाइम है ना, वो हम सेव करना चाह रहे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हम चाहते हैं कि वो जो जब हम जूम पे या गूगल मीट पे कनेक्ट करें तो फिर हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हूँ उन चीजों के ऊपर जहां पर जाके आप लोग स्टक हो गए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बाजिद बोले। अच्छा वाजिद, सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज ये है कि ये जो ट्रेनिंग हमने बनाई है ना, ये बनाई ही उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कोई एक्सपर्टीज, जिनका माइंड सेट ही नहीं है कि वो समझते हैं फ्रीलांसिंग से पैसे ही नहीं कमाए जा सकते। ये ट्रेनिंग हमने बनाई उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज के ऊपर परेशान ना हो कि अगर कुछ लोग इस ट्रेनिंग में हैं और वो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं तो मैं उनके साथ compete कैसे करूंगा। यहाँ पर कंपटीशन किसी का किसी के साथ नहीं है, ये कोई मुकाबले का इम्तिहान तो होगा नहीं। अगर आप अगर आप हाँ जी, वो इंशाल्लाह आपको हम सारा बताएंगे। अगर आप जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उनको साथ साथ फॉलो करेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल ना हो। बस ये चीज है। दूसरी चीज है स्किल, कौन सा सीखना है। स्किल तो हमने खुद से डिसाइड करना होता है कि मैं क्या सीख सकता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस किस चीज के अंदर है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको डेटा एनालिसिस का स्किल सिखाया जाएगा और उसके अंदर सिर्फ एक टूल सिखाया जाएगा जिसको हम लुकर स्टूडियो कहते हैं। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? हम्म, हम्म। पाइथन पे चल लगे हुए हैं आप? अच्छा फैजान, जो आप सीख रहे हैं ना, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पाइथन कोडिंग आप सीख रहे हैं, आपको बड़ी आसानी से जब आप टॉप रेटेड हो जाते हैं, बड़ी आसानी से $50 पर आवर का रेट आपको आसानी से मिल जाएगा। फुल टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट्स में तो आप 100 क्रॉस कर देंगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाके। ठीक है, तो
जॉब में आपको $50 पर आवर का मतलब ये है कि तकरीबन 8 साढ़े 8 हजार डॉलर आपके मंथली एक जॉब से बन जाएंगे उसमें। स्कोप बहुत है इसका, बहुत ज्यादा स्कोप है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, वन और टू के ऊपर जो अपर या इंडीड के ऊपर स्किल्स हैं वो यही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। यार देखें, अगर आप कंपेयर करें ना पिछले सालों से, 2020 से 2022 को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज आया है नंबर ऑफ जॉब्स में वो डेटा एनालिटिक्स की जॉब में आया है इंक्रीज। सबसे ज्यादा रेट जिसमें इंक्रीज आया है वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का आया है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर और लेस सेम, जो कि आप जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्लाउड का एक पार्ट है लुकर स्टूडियो, गूगल क्लाउड का। क्लाउड में आप AWS सीख लेते हैं, आप एज्योर सीख लेते हैं, आप सेल्स फोर्स सीख लेते हैं, आप गूगल क्लाउड GCP जिसको कहते हैं वो सीख लेते हैं। ये सारे उस कोई एक सीख लेते हैं तो आप उसमें अ, अ, सबसे मेन जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको फुल टाइम जॉब मिलती है। वो वाला फियर खत्म हो जाता है कि अगले महीने पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, अब अगला प्रोजेक्ट कब मिलेगा कोई पता नहीं है। वो वाला फियर आपका खत्म होता है, आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पिछले 7-7 8-8 साल से एक कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं। हम्म, सही, गुड है। फैजान, ये ट्रेनिंग हमने इससे पहले जब स्टार्ट की थी तो हमने फ्री ही कोर्सेज का स्टार्ट किया था। मैं पहले चार्ज करता था और मैं $250 चार्ज करता था पर पार्टिसिपेंट। मैंने पावर BI की ट्रेनिंग US क्लाइंट को सबसे ज्यादा दी है 2020 के अंदर। मैंने ये दोबारा शुरू की थी कुछ दोस्तों के कहने पे, फिर हमने फीस खत्म कर दी क्योंकि जब मैं फीस लेता था तो मुझे बाउंड होना पड़ता था। जब मैंने फीस खत्म की तो मैंने एक चीज नोट की कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल खत्म हो गया उसमें से। लोग ये समझना शुरू हो गया, वो माइंडसेट बन गया ना कि फ्री में तो कुछ नहीं सिखाएगा। फिर हमने एक छोटी सी फीस रखी, $1। $1 के ऊपर आए जी फ्रीलांसिंग सीखे। तो हमारा जो रमजान में पहला इसका बैच चला था फ्रीलांसिंग का, वो हमने $1 के ऊपर कराया था। दूसरा जो है वो हमने 550 पे करवा दिया। अब मैं साथ साथ अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूँ ट्रेनर्स की, जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ कि यार फ्यूचर में जाके हम लोग इसको एज अ प्रोफेशन प्रॉपर लेके चलेंगे। थोड़ी सी फीस के साथ हम डेटा एनालिसिस और फ्रीलांसिंग सिखाना शुरू करेंगे, ताकि जिस तरह से IT एक्सपोर्ट इंडिया में हो रही है, हम भी क्यों नहीं उस तरफ जाते, हमें भी जाना चाहिए। हमारे मुल्क में वैसे डॉलर आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इससे ज्यादा तो मेरा इंटरनेट का बिल आ जाता है जितनी मैं फीस ठीक करता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। हाँ जी, और किसी का भी सवाल? हमारा सेशन एंड होने जा रहा है थोड़ी देर में। वालेकुम। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही
और हमें करना चाहिए। आपने दूसरी ट्रेनिंग में देखा होगा, हमारे पास 2 इंडियन भी थे पावर बीआई की ट्रेनिंग के अंदर काम करती थी। वो मैंने फ्री में ऐड किए हुए थे, क्योंकि आपको पता है इंडिया से हम 550 तो मंगवा नहीं सकते ना। उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, फॉर्म फिल किया, मैंने कहा ठीक है आ जाएं आप भी सीखें। जज़ाकल्लाह। कल से ना, कल 10 बजे सब लोग जो है वो टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे विद लुकर स्टूडियो। और एजाज भाई जो है वो आपको मेन इन चीज़ों के ऊपर गाइड करेंगे, लुकर स्टूडियो के ऊपर डेटा कैसे गेट किया जाता है, विजुअल्स कैसे बनाए जाते हैं। असाइनमेंट्स चेक करने में मैं भी साथ हूँगा। हमारे एक और ट्रेनर हैं अब्दुल हनान, वो भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। वो भी देखेंगे, वो पावर बीआई की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसको इसी तरह साथ मिलके लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जितना मैक्सिमम आप लोगों को नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, या जितना ज्यादा आपको इस फील्ड की तरफ ला सकते हैं, खास तौर पे उन लोगों को जिनका अभी तक माइंडसेट भी नहीं है कि फ्रीलांसिंग से पैसे कमाई भी जा सकते हैं या नहीं, उनको हम इसके ऊपर ट्रेन करें। तो कल प्लीज टाइमली आ जाइएगा। कल मंडे है और मंडे को मे बी मेरी 9 बजे से 10 बजे तक मीटिंग है। अभी मेरा इंटरव्यू का टाइम हो गया, इसलिए मुझे अभी ये सेशन एंड करना होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। कल संडे है, सॉरी। कल संडे है, फिर तो इजीली हो जाएगा, फिर तो मसला नहीं है। अभी कल फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। मेरा वो इंटरव्यू के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं मुझे, मैं जरा अपना इंटरव्यू दे लूँ। तो कल से इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।